अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, आज हम चार यार फिर से आपसे कहानी सुनने के लिए चले आए भाई। अरे ये क्या करें, ये कम वक्त वक्त तो काटने से भी नहीं कटता भाई, और हमेशा काटने को दौड़ाता है भाई। और मोदी जी, आपकी कहानियों में से वक्त का पता ही नहीं चलता भाई, वक्त यूं गुजर जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं राहुल, अरे मेरा भी तो टाइम पास हो जाता है भाई। और बोलो, आज कौन सी कहानी सुनोगे भाई? क्या बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनोगे? अरे नहीं नहीं मोदी जी, कोई चिड़िया या पक्षी वक्षी की कहानी सुना दीजिए भाई। ठीक है ठीक है, आज हम आपको एक राजा और चिड़िया की कहानी बताएंगे। यह एक ऐसी चिड़िया की कहानी है जो कि राजा के गुस्सों का अच्छी तरीके से जवाब देती है। इस राजा और चिड़िया की कहानी से आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा क्रोध से सभी का बुरा ही होता है। तो आप सभी इस चिड़िया और राजा की कहानी सुनिए और दूसरों को भी बताइए। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजमहल था। उस महल में एक चिड़िया का हमेशा आना जाना लगा रहता था। एक बार राजमहल में एक छोटा सा परंतु बहुत ही सुंदर तथा मूल्यवान खिलौना पड़ा था। चिड़िया की नजर उस पर पड़ गई। उसने झपट कर उस खिलौने को उठा लिया और उड़ने लगी। इतने में राजा की निगाह उस पर पड़ गई। राजा ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि चिड़िया को पकड़ लो, क्योंकि वह खिलौने को पंजे में दबाए गा रही थी। आज महल में मिला खिलौना, उत्तम सुंदर और सलोना। जब चिड़िया को पकड़ा गया तो राजा ने उससे खिलौना छिनवा लिया। खिलौना छिन जाने पर चिड़िया ने फिर से गाना गाई कि है ये राजा बहुत लालची, मैं सबको यह बतलाऊंगी। ऐसा सुनकर राजा घबरा गया, क्योंकि लालची राजा कहलाने से तो उसकी सब जगह बदनामी होगी। अतः उसने खिलौने को लौटाने के लिए कर्मचारियों से कहा कि खिलौना उसे वापस दे दे। दोस्तों, खिलौने को पुनः पाकर चिड़िया जोर जोर से गाने लगी कि मुझको वापस दिया खिलौना, कितना बुज़दिल है ये राजा। अपने को बुज़दिल, डरपोक कहते सुनकर राजा क्रोध से लाल पीला हो गया और आदेश दिया कि इस चिड़िया को काटकर उस पर मसाले लगाकर प्लेट में रखो। कर्मचारियों के वैसा करने पर चिड़िया फिर भी चुप न रही और गाने लगी, लाल और पीला मुझे बनाकर कुछ न मिलेगा मुझको खाकर। ये शब्द सुने तो राजा अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा, अभी तो यह जीवित है, वरना बोलती कैसे। उसने उन टुकड़ों को भून कर लाने के लिए कहा। जब चिड़िया के टुकड़ों को भूनकर लाया गया और राजा खाने लगा तो गले में पहुंचते ही वह गाने लगी, जा रही हूं तंग रास्ते में, आहा ये बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। चिड़िया की आवाज सुनते ही राजा बौखलाकर सोचने लगा कि यह तो अभी भी जिंदा है। अच्छा, उसे अंदर निकल लेता हूँ, फिर देखता हूँ वह कैसे जीवित रहती है। और इतना सोचकर वह उन बुने हुए टुकड़ों को निकल गया। पेट में पहुंचते ही चिड़िया की आवाज आने लगी,
मैं महल में आज आई, खूब मस्ती मन में छाई। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। क्रोध से बोला, ए सिपाहियों, अपनी तलवारें निकाल लो और जैसे ही यह चिड़िया बाहर निकले उसे समाप्त कर दो। राजा का हुक्म था। सबने अपनी अपनी तलवार बाहर निकाल ली और चिड़िया के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा चिड़िया बाहर निकली और राजा के कंधे पर बैठ गई। इधर जब सिपाहियों ने उस पर तलवार का वार किया, उधर वह चिड़िया तो फिर से उड़ गई, किंतु राजा का कंधा तलवारों से कट गया। खून के फव्वारे वह उठे। राजा कराहने लगे, मगर चिड़िया पास के वृक्ष की डाल पर बैठी अब गा रही थी। फूल से तो उड़ गई मैं, कट गया राजा का कंधा। शांति थी मन में मेरी, पर क्रोध से राजा था अंधा। जियो मोदी जी जियो। अरे आपके कहानी सुनकर तो मजा आया भाई। और भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।